Greetings to all beta. We are doing here this. There was no doubt about it. ये कौन सी बात है जब पैगी और मैडी दोनों बोगिन हाइट्स पर जाती है और बोगिन हाइट पर जाकर उनको क्या मिलता है कि दे हैड सीन ए हट और दे हैड सीन ए रेजिडेंशियल प्लेस वेयर दे सपोज्ड दैट वाज द प्लेस फॉर लिविंग फॉर वेंडा। तो वो क्या सोचती है कि इसी जगह पर वेंडा रही, ये वेंडा का ही घर होगा, क्योंकि वो जो जगह थी वो बिल्कुल सिमिलर थी वेंडा की ब्लू ड्रेस के जैसी। तो वो क्या करती है, आगे पीछे देखती है और दरवाज़ा भी खटखटाती हैं, नॉक करती हैं, लेकिन उनको लगता है कि किसी ने जवाब नहीं दिया। तो देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोन्स्कीज वर गोन। तो पेट्रोन्स्की की पूरी फैमिली, उसके मदर फादर और उसकी जो अदर मेंबर थे फैमिली में, सब जा चुके थे, क्योंकि किसी ने आंसर नहीं दिया। हाउ कुड दे एवर मेक कमेंट्स, दे मतलब यहाँ पे मैडी और पैगी है, मेक कमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है टू शो दैट वन इज़ सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, इम्प्रूव करना अपने रिलेशन को। तो मैडी अभी ये सोच कर परेशान है, तो फिर कैसे वो जो उनका रिलेशन बिगड़ा था वेंडा के साथ, उस रिलेशन को फिर वो कैसे सुधार पाएगी अगर वो कभी वेंडा से मिली ही नहीं। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। उनके पास कोई और चारा था नहीं, तो और कोई चॉइस थी नहीं, तो वो क्या किया, उन्होंने वापस से वो उसी रास्ते डाउन द हिल आने लगी। अब क्या होता है, वेल एनीवे सेड पैगी शी इज़ गोन नाउ। अब देखिए इस पैराग्राफ के अंदर पैगी ना क्या करेगी, एक्सक्यूज़ देगी। पैगी ये बताएगी कि कहीं ना कहीं पैगी की वजह से ही वेंडा ने इतनी सारी ड्राइंग बनाई थी और इसीलिए जो कॉन्टेस्ट का विनर थी वो वेंडा बनी। पैगी यहाँ पर ये नहीं एक्सेप्ट करेगी कि पैगी की वजह से ही उसके साथ जो है वो अच्छा नहीं हुआ है, उसको ह्यूमिलिएशन फील हुई है। पैगी यहाँ पे बताएगी कि उसी की वजह से वेंडा को इतनी सारी ड्राइंग्स करने की इंस्पिरेशन मिली। देखो कहती है शी हैज़ गोन नाउ, कहती वेल एनीवे शी हैज़ गोन नाउ। पैगी कहती है चलो अब क्या कर सकते हैं, अब वो तो गई, सो व्हाट कैन वी डू, करें क्या। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग अबाउट, व्हेन आई वाज आस्किंग, ये क्या लाइन है यहाँ पे, asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings, she might not even have won the contest otherwise। तो यहाँ पे वो कहती है कि वो तो मैंने उससे ड्रेसेस के बारे में पूछा था ना, तो जैसे जैसे मैं उससे पूछती थी और वो वैसे वैसे उसको नई नई ड्रेसेस के बारे में आइडिया मिलते रहते थे। आइडिया मिलने का मतलब है जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम बेशक से झूठा मूठा आंसर दें, लेकिन एक इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है। तो पैगी सोचती है कि जैसे ही मैं उससे पूछती थी ना, वो नया झूठ बोलती थी और नई झूठ में नई इमेजिनेशन होती थी, और नई इमेजिनेशन को जब वो स्कूल में तो मेरे सामने कल्पना करती थी और घर जाके उसी की ड्राइंग बना लेती थी। इसलिए कहीं ना कहीं अगर उसने 100 ड्राइंग्स बनाकर कॉन्टेस्ट जीता था तो मेरी वजह से जीता था, ना मैं उससे पूछती और ना ही वो झूठ बोलती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली, मैडी को पता था वो सब बहाने बना रही है, तो मैडी ने इस आइडिया को वो जो है टर्न कर दिया, मतलब कि ध्यान नहीं दिया। फॉर इट वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट बी हैव टू फील सो बैडली। वो क्योंकि मैडी अगर ये सोच रही है कि अगर इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट, कि पैगी की बात में थोड़ी भी सच्चाई होती ना, जो वो कह रही है कि हमने तो इंस्पिरेशन दी है, तो उनको इतना बैड फील करने की ज़रूरत ही नहीं होती। मैडी को पता था सच्चाई क्या थी, क्योंकि उन्होंने मजाक बनाया था, उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो वेंडा को इंस्पिरेशन दे। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड दी लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। लेकिन उस रात वो वेंडा के बारे में सोचती रही मैडी, और उसकी ब्लू ड्रेस के बारे में, उसके छोटे से घर के बारे में, क्योंकि आज वो खुद उस घर को देख कर आई है। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेज, वो मतलब वेंडा के अलावा कुछ सोच ही नहीं रही है वेंडा की 100 ड्रेसेस के बारे में, जो सारी की सारी क्लासरूम में लाइन में लगी हुई थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड, मैडी ना पूरी तरीके से वेंडा के सोच में थी, क्योंकि मैडी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझती है कि अगर वेंडा के साथ इनजस्टिस हुआ था, अगर वेंडा को ह्यूमिलिएशन फील हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो मैडी ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। क्योंकि मैडी ने हमेशा क्या किया, शी ऑलवेज यूज टू स्टैंड बाय, चुपचाप खड़े होके देखते रहना होता है। शी वॉज ऑलवेज ए म्यूट स्पेक्टेटर टू एवरीथिंग। और अगर वो कहती है कि अगर वो पैगी को समझाती तो वो वेंडा को जस्टिस दिला सकती थी, लेकिन मैडी सिर्फ इस बात को सोचकर परेशान है कि
वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है वेंडा की ऐसी परिस्थिति के लिए कि उनको एट लास्ट वहाँ से जाना पड़ा। तो जब ये दिमाग में उसके बहुत ज़्यादा घर कर जाती है बातें, तो वो खड़ी होती है बेड से और एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स, और अपने हाथों से अपने सिर को दबा लेती है और रियली सोचने लगती है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। शायद आज से पहले कभी उसने किया ही नहीं था, और आज तक की सबसे हार्ड थिंकिंग थी उसकी वो। हार्ड थिंकिंग मतलब उसने कभी किसी चीज़ को इतनी गहनता से सोचा नहीं था। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, और इतना सोच करके वो आखिर में एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर पहुंचती है। और वो निष्कर्ष उसका क्या था? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। वो सोचती है कि आगे से वो कभी भी ना स्टैंड बाय नहीं करेगी, चुपचाप खड़े होकर तमाशा नहीं देखेगी, और ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आने देगी दैट शी वुड नॉट से एनीथिंग अगेन, कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, शी वुड स्पीक, वो बोलेगी, वो ऐसा डिसीजन लेती है। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर वो किसी को देखेगी, कोई किसी को पिक ऑन कर रहा है, पिक ऑन का मतलब किसी को मेक फन ऑफ भी होता है, किसी को हरास करना, किसी को ट्रीट समवन अनकाइंडली, मतलब अनफेयरली अगर किसी के साथ कोई बिहेवियर कर रहा है तो वो क्या करेगी, और किसी का मजाक बनाते हुए देखेगी, तो वो अगर उसने कभी ऐसा होते हुए सुना, और किसी का मजाक सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है बिकॉज दे हैड फनी नेम्स, दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, शी वुड स्पीक अप। वो अपना इरादा बनाती है कि वो बहुत ही डिटरमाइंड थी इस बात के लिए कि आगे से कभी किसी को वो ऐसा करने की जो है अलाउ नहीं करेगी, चाहे इसके लिए उसको कितना भी किसी से लड़ाई लड़नी पड़े। और लड़ाई लड़ने का मतलब है इवन इफ़ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे वो मजाक बनाने वाली उसकी फ्रेंड पैगी ही क्यों ना हो, और चाहे इसका रिजल्ट पैगी की फ्रेंडशिप ही खोना क्यों ना हो, वो क्या सोचती है, वो हमेशा आवाज़ उठाएगी। हमने देखो पीछे पढ़ा था, तब उसमें ये भी बताया था कि तो मैडी ने ये पैगी को कुछ लिखने का डिसाइड करती है, लेकिन मैडी वो इरादा इसलिए छोड़ देती है क्योंकि मैडी ये सोचती है कभी वेंडा को छोड़कर उसका मजाक ना बन जाए, कभी उसको नेक्स्ट टारगेट ना बना ले पैगी, तो वो डर जाती है और वो पैगी को समझाने की कोशिश छोड़ देती है। लेकिन अब ये सोचती है चाहे मेरे साथ कुछ हो, चाहे मुझे कितना भी भुगतना पड़े, मैं किसी और को, स्पेशली पैगी को, किसी का मजाक नहीं उड़ाने दूंगी, उससे मेरी दोस्ती छूटती हो तो छूटे। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा। लेकिन अब क्या करे, जो हो गया उसको कैसे सुधारे, उसके पास कोई दूसरी जो है एक तरीका नहीं था जिससे वो वेंडा के साथ हुए इनजस्टिस को रोक सके, वेंडा के साथ हुए इनजस्टिस को क्या कर सके, अमेंड कर सके। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। लेकिन वो क्या करेगी आज से, लेकिन वो हर पूरी कोशिश करेगी कि शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो किसी को भी अनहैप्पी करे। मतलब वेंडा के साथ हुआ एक इंसिडेंट उसको इतना, इस कदर उसको सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसकी सारी लाइफ लगभग चेंज हो जाती है, और वो सोचती है कि आगे वो एक म्यूट स्पेक्टेटर नहीं बनेगी, वो हमेशा जो है स्टैंड बाय नहीं करेगी, और इसके लिए चाहे उसको पैगी की दोस्ती ही क्यों ना छोड़नी पड़े, वो इनजस्टिस के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएगी।